Hello everybody and welcome back to Mathematics Queen. This is basic lecture on laws of indices and laws of surds. तो लॉज ऑफ इंडाइसिस के कुछ लॉज है और लॉज ऑफ सर्ड्स के लॉज है, दोनों में ज़्यादा फर्क तो है नहीं, जस्ट दैट कि वो रूट्स से रिलेटेड है। लॉज ऑफ जो सर्ड्स है वो रूट्स से रिलेटेड, रूट्स वाले जो रहते हैं ना, अंडर रूट या nth रूट, एनी रूट, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, एनी रूट, वो लॉज ऑफ सर्ड्स के लिए जो अप्लाई होते हैं। और लॉज ऑफ इंडाइसिस में आपको अंडर रूट वाला नहीं दिखेगा, लेकिन दोनों में फ़र्क नहीं है, वही अप्लीकेबल वहाँ पर है। तो पहले हम देखते हैं लॉज ऑफ इंडाइसेस। मैंने कुछ लॉज यहाँ पे लिख के रखे हैं, वो इसलिए कि कोई मिस ना हो जाए एक आधा, इसलिए मैंने कुछ पढ़ाने के फ्लो में कुछ मिस हो जाएगा, इसलिए मैंने लिख के रखे। अब इसको अप्लाई कैसे करना है और इसका कैसे सिग्निफिकेंस क्या है प्रॉब्लम सॉल्व करने में, वो हम लोग देखेंगे वन बाय वन। नाउ तो फर्स्ट लॉ आपको दिख रहा होगा। फर्स्ट लॉ क्या है? a रेज़ टू पावर m इंटू a रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू, देखो मल्टीप्लिकेशन का साइन ऐसा भी होता है और सिर्फ डॉट भी होगा बीच में, तो वो मल्टीप्लिकेशन है। ऐसा नहीं कि अगर मैंने 3.1434 ऐसा लिखा है तब इसको मल्टीप्लिकेशन मत समझना, क्योंकि दोनों तरफ क्या है, दोनों तरफ नंबर्स है। जब दोनों तरफ नंबर्स रहते हैं तब डॉट यूज़ नहीं करना है। जब उसमें एक वेरिएबल है और एक नंबर है तब हम लोग डॉट यूज़ कर सकते हैं, या फिर दोनों वेरिएबल हो गए तो जैसे x इंटू वाई करना है तो x डॉट वाई लिख सकते हैं। ये पॉइंट नहीं है, अब ये डेसिमल पॉइंट में काउंट नहीं होगा, ये x इंटू वाई है। और या फिर हम लोग लाइक 3x 4y ऐसे लिखते हैं, तो दैट मीन्स कि इनके बीच में डॉट दो या ना दो, वो मल्टीप्लिकेशन में है। तो इसलिए मैंने दो तरीके से लिखा है। मल्टीप्लिकेशन का ये भी साइन हो सकता है, ये भी, क्योंकि मैंने यहाँ पे वेरिएबल यूज़ किया है। नाउ अब इसका यूज़ कैसे होगा, हम लोग फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। a रेज़ टू पावर m इंटू a रेज़ टू पावर n, वो प्रॉपर्टी से दिख रहा है आपको कि बेसिस दोनों के क्या है, सेम दिख रहे हैं बेसिस। इसका मतलब क्या है कि जब दोनों के बेसिस सेम रहेंगे तो पावर चाहे अलग हो, लेकिन दोनों पावर का क्या हो जाएगा, एडिशन। नाउ लाइक 4 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय, या फिर इंटू लिख दो या मल्टीप्लाई 4 टू द पावर 2 और कर दो मल्टीप्लाइड बाय 4, सिर्फ 4 भी ले लिया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक की पावर 4 की पावर एक बार 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है। इसका मतलब बेसिस तो सेम है, चारों इसमें 4 है। वो ये अप्लीकेबल कब नहीं है, जब यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे कोई और नंबर होगा, तब ये अप्लीकेबल नहीं होगा। इस केस में क्या है, बेसिस पूरे सेम है, तो हम लोग 4 एक बार लिख लेंगे, क्योंकि 4 तीनों इसमें सेम है, 4 4 4, तो 4 एक बार लिखेंगे और पावर का कर देंगे एडिशन। पहली पावर है 3 प्लस दूसरी पावर है 2 प्लस तीसरी पावर कुछ नहीं है, यानी कुछ नहीं है, यानी 0 नहीं है, कुछ नहीं है, यानी 1 है। तो इसका एडिशन क्या हो गया, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6, तो ये हो गया 4 टू द पावर 6। एज आई सेड, एक आधा हम लोग लॉ भूल जाते हैं, ये मैं भूल गई थी तो इसलिए मैंने बाद में ऐड किया। नाउ ये हो गया। और एक एग्जांपल देखते हैं, 2 क्यूब इंटू, या फिर 2x पकड़ लो, ठीक है, 2x क्यूब, 2x रेज़ टू पावर 1, 2x रेज़ टू पावर 5, अगर ऐसा है, या कोई और पावर भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि तो तीनों इसमें 2x है, तो तीनों पावर का एडिशन हो जाएगा 3 प्लस 2 प्लस 5, दैट मीन्स 2x टू द पावर 5 एंड 5 10, 2x टू द पावर 10। इसी को हम सेपरेट लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 10 x टू द पावर 10। ये हमारी अगली प्रॉपर्टी है एक्चुअली, लेकिन मैंने आपको सिंप्लीफाई करके बता दिया। तो इस तरीके से अप्लाई होगा हमारा फर्स्ट लॉ। तो सिर्फ ध्यान में रखना है, मल्टीप्लिकेशन होगा और बेसिस सेम होंगे तो पावर्स का होगा एडिशन। कंडीशन ओनली इज दैट बेसिस शुड बी सेम, द मेन वैल्यूज शुड बी सेम, ठीक है। अगर ऐसा रहा कि दोनों अलग अलग है तो वो एडिशन नहीं होगा। जैसे x टू द पावर 3 है एंड y टू द पावर 4 है, तो इन दोनों का एडिशन होगा क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, ठीक है। वैसे 2 क्यूब रहा इंटू 3 क्यूब रहा, तो ये दोनों का एडिशन होगा क्या, नहीं, 2 दोनों 3 प्लस 3 होगा क्या, नहीं, ठीक है। इसके लिए दूसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास। एनीवे, नाउ द सेकेंड प्रॉपर्टी इज a टू द पावर, लिखा ही है, a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m अपॉन n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे मल्टीप्लिकेशंस में पावर ऐड होती है वैसे डिवीजन में पावर माइनस होती है, दैट्स इट। लाइक 5 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 2, 5 रेज़ टू पावर 3 माइनस 2, दैट इज 5 टू द पावर 1, यानी 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 3 माइनस 2 तो 5 हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 क्यूब अपॉन 5 स्क्वायर, इस हिसाब से भी आ सकता है। नाउ जैसे कि बेसिस मैंने बताया, बेसिस अगर सेम रहे तो यहाँ पे क्या पता चला आपको, बेसिस सेम रहे मल्टीप्लिकेशन में तो पावर का एडिशन होगा, बेसिस सेम रहे डिवीजन में तो पावर का होगा माइनस। नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी इज, अगर किसी नंबर का कोई पावर है और फिर से ब्रैकेट को फिर से एक पावर दिया हुआ है, यानी 5 क्यूब सपोज करो और ब्रैकेट को फिर से पावर दिया हुआ है, तो पावर के ऊपर पावर रही तो उन दोनों का होता है मल्टीप्लिकेशन, ना एडिशन ना डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ये बन जाएगा 5 टू द पावर 4 3 12। मतलब अगर एक्स वाई
एक्स वाई तो नहीं होगा, एक्स क्यूब तो हो गया हमारा, एक्स रेज टू पावर 5 इंटू रेज टू पावर 5 और एक बार है, या फिर रेज टू पावर 6 है, तो क्या हो जाएगा 5 एक्स रेज टू पावर 5 इंटू 6 दैट इज एक्स रेज टू पावर 5 6 30। समझ में आ गया। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, अगर पावर के ऊपर और एक ब्रैकेट के ऊपर पावर होगी, पावर के ऊपर पावर, तो दोनों पावर्स का हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज सिंपल है, यहाँ पे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे क्या है, a टू द पावर 0 इज 1 और a टू द पावर 1 इज a। अब a टू द पावर 1 इज a, ये तो हमको पता है। अगर 5 की पावर अगर 1 दी है तो ऑब्वियसली वो 5 ही होगा, क्योंकि वो एक ही बार मल्टीप्लाई हो रहा है। किसी भी चीज़ की पावर 1 है तो वापस वो नंबर आने वाला है। ये दूसरा पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है कि a टू द पावर 0 इज 1। a यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है कि कोई भी चीज़, कोई भी दुनिया का कोई भी नंबर की पावर अगर हम लोग 0 लेते हैं, चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो चाहे वो निगेटिव नंबर हो, उसकी पावर अगर 0 है, चाहे वो कोई वेरिएबल हो x y z w कुछ भी हो, तभी वो उसका आंसर क्या आएगा 1। लाइक -2 की पावर 0 होगी तो भी 1, 2 की पावर 0 होगी तो भी 1, x की पावर 0 होगी तो भी 1, x y z w चारों अल्फाबेट की पावर भी 0 होगी तो क्या रहेगा वो 1, बिकॉज अल्टीमेटली पावर 0 यानी आंसर क्या हो गया 1। सो दिस इज द प्रॉपर्टी। Now coming to fifth property is a raised to power m upon b raised to power m is equal to a by b raised to power m। यानी कि क्या, अगर 5 का भी स्क्वायर है और यहाँ पे 3 का भी स्क्वायर है, दोनों की पावर अगर सेम है, बेसिस कुछ भी रहे, ये हो जाएगा 5/3 रेस्ट टू पावर, मतलब दोनों को हम कॉमन पावर करके बाहर निकाल सकते हैं, राइट। तो बस सिंपल है, बेसिस कुछ भी रहे, अगर पावर सेम रहती है डिवीजन में तो हम लोग उसको कॉमन पावर करके निकाल सकते हैं। नाउ सेम अप्लाइज टू, जो मैं भूल गई थी लिखना, आखिरी में लिखा मैंने वीडियो चालू होने के बाद में, तो इसी का भाई फिफ्थ वाले का भाई है 9th, ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे। तो ये समझ के आपको डिवीजन में अगर पावर में दोनों सेम है, m टू द m है, तो हम लोग कॉमन पावर निकाल सकते हैं। नाउ यहाँ पे क्या हो गया, पावर निगेटिव हो गई, तो उसको क्या बोलना है कि अगर किसी चीज़ की पावर निगेटिव होती है तो हम लोग, क्योंकि देखो इसके अपॉन में कुछ नहीं है यानी 1 है, ठीक है, सिर्फ इतना दिया है, लेकिन अपॉन में कुछ नहीं है यानी 1 है, तो हम लोग इसका रेसिप्रोकल कर सकते हैं, 1 को ऊपर ले जा सकते हैं, इसको नीचे ला सकते हैं, लेकिन इस टाइम क्या हो जाएगा, इसकी पावर अगर माइनस है तो प्लस होगी, प्लस है तो वाइस वर्सा। क्यों लिखा है, अगर यहाँ पे 5 स्क्वायर है तो हम लोग 5 रेज़ टू पावर -2 भी कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब अगर सपोज करो 10 टू द पावर 100 है, वी कैन राइट इट एज 1/10 टू द पावर -100, या फिर अगर यहाँ पे -100 है, वी कैन राइट इट एज 1/10 टू द पावर 100। तो मतलब जब न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर में आती है, या डिनोमिनेटर की पावर उल्टा, डिनोमिनेटर की पावर अगर उल्टी न्यूमरेटर में जाती है, तो वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव की निगेटिव। मतलब बेसिकली अगर 1/5 रेज़ टू पावर -10 ऐसा भी दिया होगा पहले से, तो हम लोग उसको ऊपर ले जा सकते हैं और 5 रेज़ टू पावर 10 कर सकते हैं, मतलब निगेटिव का क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अब इसी से डिराइव्ड एक्चुअली 8th प्रॉपर्टी है, सीक्वेंस गलत हो गया, एनीवे हम लोग लाइन वाइज देखेंगे। a टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर n देन m इज इक्वल टू n। अब यहाँ पे क्या है, अगर मैं लिखती हूँ 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टू द पावर x, तो इसकी फाइंड करो, पावर फाइंड करो, ऐसा अगर क्वेश्चन है तो दोनों अगर बेसिस सेम है और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, अगर 5 का स्क्वायर करने के बाद यहाँ पे 25 मिलता है और 5 टू द पावर x भी 25 मिल रहा है, मतलब दोनों चीज़ अगर इक्वल है तो इसका मतलब दोनों की पावर सेम है, ऑटोमेटिकली x इज इक्वल टू क्या बन जाता है 2 इस प्रॉपर्टी के हिसाब से। मतलब अगर सपोज उल्टा भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे कर सकते हैं 5³ इज इक्वल टू x टू द पावर 3। अब इसमें क्या था, पहली वाली केस में मैंने पावर अननोन लिया था, तो पावर सेम हो गई क्योंकि बेसिस सेम है। अब यहाँ पे क्या है, पावर सेम है लेकिन बेसिस नहीं दिए हुए, तो अगर 5³ और ये दोनों इक्वल है तो बेसिकली फिर से क्या हो गया, ये दोनों क्या बन गए 5, यानी x इज इक्वल टू क्या बन गया 5। तो ये प्रॉपर्टी यही बताती है कि हम लोगों के अगर पावर गिवन नहीं है दोनों में से एक, लेकिन बेसिस सेम दिख रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली पावर क्या हो गई इक्वल, और वाइस वर्सा उल्टा भी होता है, ठीक है। नाउ अब जो हमने 5th 6th प्रॉपर्टी देखी थी, है ना, हमने क्या देखा था कि पावर अगर निगेटिव है तो नीचे लाके पॉजिटिव हो सकती है, अगर पॉजिटिव है तो नीचे लाके निगेटिव हो सकती है। तो 8th प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर 5 की पावर सपोज करो -2 है और इसी 5 की पावर अगर -3 है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग उल्टा कर सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे 5 नहीं भी रहा, मतलब यहाँ पे ना मैंने a रेज़ टू पावर -n लिखा है, यहाँ पे हम लोग b भी कर सकते हैं, नो मैटर वो क्या है क्या नहीं है, फर्क नहीं पड़ता उससे। तो हम लोग अगर यहाँ पे कोई और 5 भी ले सकते हैं, अगर यहाँ पे सपोज करो 5 भी है तो ये उल्टा जाएगा, यहाँ पे 5³ हो जाएगा, ये नीचे जाएगा, यहाँ पे 5 स्क्वायर हो जाएगा। अल्टीमेटली तो इसको कौन सी प्रॉपर्टी लगने वाली है, डिवीजन वाली, है ना, सेकंड वाली। बाद में क्या हो जाएगा 5 टू द पावर 3 -2 यानी कि 5 हो जाएगा, राइट। लेकिन अगर ऐसा है 6 टू द पावर -5/7 टू द पावर -3,
चाहे पावर्स डिफरेंट है, चाहे बेसिस डिफरेंट है, लेकिन हम लोग इसको इधर और इसको नीचे ला सकते हैं। तो पावर का क्या हो जाएगा, इधर क्यूब और इधर रेज़ टू पावर 5, यानी पावर का क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस। सो इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लॉ ऑफ इंडाइसिस। नाउ द लास्ट इज a to the power n, जो मैं भूल गई थी लिखना, is a to the power n into b to the power n is ab to the power n। बोलने का मतलब क्या है कि बेसिस चाहे अलग रहे लेकिन पावर अगर सेम रहती है तो दोनों को हम कॉमन पावर दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, इसी का डिराइव्ड ये था एक्चुअली। अगर डिवीजन में भी पावर सेम है और बेसिस अलग अलग है तो हम लोग दोनों को कॉमन पावर दे सकते हैं। वैसे इधर भी पावर सेम है लेकिन बेसिस अलग है तो भी हम कॉमन पावर दे सकते हैं। तो ये बेसिकली दोनों एक ही है, ये दोनों ऑलमोस्ट एक ही है और बाकी ठीक है। तो यहाँ पे 5 to the power 3 into 6 to the power 3 अगर ऐसा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग 5 into 6 ब्रैकेट में डाल सकते हैं क्योंकि दोनों की पावर सेम है और दोनों को कॉमन पावर दे सकते हैं 3। इधर इन दोनों को ऐड या मल्टीप्लाई नहीं करना है, वो कॉमन पावर ही रखना है। 5 into 6 30 to the power 3 भी कर लिया तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे खत्म होते हैं हमारे लॉज ऑफ इंडाइसिस। अब देखते हैं लॉज ऑफ सर्ट्स। नाउ कमिंग टू लॉज ऑफ सर्ट्स। लॉज ऑफ सर्ट्स के बस 4 ही इंपॉर्टेंट लॉज है जो मैंने यहाँ पे लिख के दिए हैं। अब 1 by 1 देखते हैं। आप देख रहे होंगे उसमें रूट की साइन से, इसलिए वो सर्ट्स में काउंट होते हैं। बाकी लॉज ऑफ इंडाइसिस और लॉज ऑफ सर्ट्स में कोई बहुत डिफरेंस है नहीं। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलती है, देखिए बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। a to the power x upon y इज इक्वल टू y रूट ऑफ a to the power x, यानी कि अगर 5 की पावर में है 2/3, सपोज 5 की पावर में है 2/3, तो हमेशा जो न्यूमरेटर रहता है, न्यूमरेटर उसकी वो रहेगी जो उसकी मेन पावर है, और अपॉन वाली टर्म यानी कि डिनोमिनेटर जो रहेगा वो हमेशा रूट में आएगा। ये ध्यान में रखना, न्यूमरेटर हमेशा पावर में आएगा ऊपर, ठीक है, और नीचे वाली टर्म हमेशा रूट में आएगी। तो इसी का मतलब क्या हो गया, जब मैं रूट की साइन देती हूँ तो रूट में कौन आएगा, डिनोमिनेटर वाली टर्म, यानी कि पहले 3 डिनोमिनेटर पहले आएगा, और 5 का जो पावर है इस ब्रैकेट का पावर वो क्या रहेगा 2, यानी कि बेसिकली क्या बन गया ये क्यूब रूट ऑफ 5 5 25, यानी क्यूब रूट ऑफ 25। मतलब बेसिकली न्यूमरेटर मेन पावर, डिनोमिनेटर स्क्वायर रूट या मतलब वो रूट का पावर, ठीक है। अगर 15 to the power 7 upon 9 ऐसे लिखा है तो क्या हो गया, बेसिकली नीचे वाली टर्म पहले देखना है, 9th रूट ऑफ 15 और इसकी पावर क्या हो गई 7। समझ में आ गया, ये है सिंपल सी फर्स्ट प्रॉपर्टी। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी इज nth रूट अगर है और पावर भी n है तो बट ऑब्वियस वो वापस अंदर की वैल्यू आने वाली है। कैसे, अगर मैं क्यूब रूट लेती हूँ 5 क्यूब का तो क्या आने वाला है, बेसिकली 5 क्यूब अंदर लिखो या पूरे इसकी पावर को दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी का मतलब क्या हो गया, क्यूब रूट ऑफ 5 क्यूब, दोनों का मतलब एक ही है। तो अगर मैं 5 क्यूब भी करती हूँ और उसके बाद में उसका क्यूब रूट लेती हूँ, 5 क्यूब कितना होता है, 5 5 25, 25 5 125, ठीक है, और 125 का फिर से क्यूब रूट लेती हूँ तो क्या आने वाला है, वापस वही वैल्यू आने वाली है। तो बेसिकली या फिर इसको इनडायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि 5 की ये जो है इस वाले को हम लोग फर्स्ट प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर लिखते हैं, मतलब ये है हमारा डिनोमिनेटर, ये हमारा न्यूमरेटर, तो ये हमारा डिनोमिनेटर, ये हमारा न्यूमरेटर क्या आने वाला है, दोनों 3/3 आने वाला है। 3/3 कैंसिल होके क्या होने वाला है, 3 1 3, 3 1 3, पावर में क्या आ गया 1, आंसर क्या आ गया 5। तो बेसिकली सेम रूट का सेम पावर एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, जो अंदर की वैल्यू है वो रिटर्न वापस हमको वैल्यू मिल जाती है। और एक देखते हैं इसी का, जैसे फॉर एग्जाम्पल और बताती हूँ मैं आपको, अगर 10 का स्क्वायर रूट भी बोला है और उसको स्क्वायर भी किया हुआ है तो क्या होने वाला है, 10 की पावर ये भी 2 है। अब स्क्वायर रूट को 2 लिखते तो नहीं है, स्क्वायर रूट ऐसे ही लिखते हैं। स्क्वायर रूट की पावर भी 2 है और रूट वाली भी वैल्यू 2 है, तो क्या आने वाला है, या फिर इसको अलग तरीके से हम सॉल्व भी करके देखते हैं तो 10 × 10 100, और 100 का अगेन स्क्वायर रूट करते हैं तो क्या आने वाला है 10। किसी भी तरीके से जाओ आंसर तो सेम है। तो इजी कौन सा है, सीधे सीधे प्रॉपर्टी यूज करना है। अगर nth रूट है और पावर भी n है तो दोनों कैंसिल करके मेन वैल्यू वापस। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो हमारे लॉज ऑफ इंडाइसिस की जैसी है कि अगर देखो स्क्वायर रूट ऑफ 3 × 4 है तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 12 हो जाएगा। और हम लोग अगर सेपरेट करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 × स्क्वायर रूट ऑफ 4, फिर भी ये क्या होने वाला है, अगर इसको करते हैं
पावर 1/2, इसको करते हैं पावर 1/2, और इसको हम लोग लॉज ऑफ इंडाइसिस में जो प्रॉपर्टी पड़ी थी वो अगर यूज करते हैं कि बेसिस सेम नहीं है पर पावर सेम है, तो पावर एक बार लिखनी पड़ती है और बेसिस का हो जाता है मल्टीप्लीकेशन। फिर भी आंसर क्या आने वाला है 12 to the power 1/2, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 12। तो ऐसे प्रॉपर्टी से जाओ या ऐसे जाओ लॉज ऑफ इंडाइसिस से, आंसर तो क्या आने वाला है वही आने वाला है। तो बेसिकली व्हाट इज द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी इज a इंटू बी की अगर सेम रूट है तो हम लोग उसको सेपरेट भी रूट करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नाउ nth रूट, ये भी उसी से डिराइव्ड है, ये दोनों एक्चुअली सेम है। सेम अप्लाइज टू मल्टीप्लीकेशन एंड अप्लाइज टू डिवीजन ऑल्सो। सो डिवीजन में भी क्या है 5th रूट ऑफ 3/4 ऐसा होगा, तो हम लोग इसको 5th रूट ऑफ 3 5th रूट ऑफ 4 अपॉन में अलग अलग लिख सकते हैं। बस यही है लॉज ऑफ सर्ज। तो लॉज ऑफ सर्ज और लॉज ऑफ इंडाइसिस में बहुत तो फर्क नहीं है। आप लॉज ऑफ इंडाइसिस करके भी सिर्फ फर्स्ट प्रॉपर्टी वाज देयर कि फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी को ध्यान में अगर देंगे और बाकी सब पे सिर्फ लॉज ऑफ इंडाइसिस भी अप्लाई करेंगे, इनफैक्ट फर्स्ट एंड सेकंड भी इंपॉर्टेंट है, ये दो तो हमारे लॉज ऑफ इंडाइसिस से डिराइव्ड है। तो यहाँ पे खत्म होते हैं हमारा लॉज ऑफ इंडाइसिस एंड लॉज ऑफ सर्ज। ये बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम का टॉपिक है, बहुत सारा, ये तो बेसिक भी है, कोई भी फील्ड में जाओ आप, ये बेसिक है। ये तो 5th, अभी मैं बचपन, मेरे क्लासेस जो है फर्स्ट स्टैंडर्ड से पूरी इंजीनियरिंग तक है और ग्रेजुएशन लेवल तक है। तो वहाँ पे ये जो टॉपिक है ये 7th या 8th का टॉपिक है, 7 से स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पे अगर जहाँ पे वीक पढ़ते हैं तो कुछ बी के स्टूडेंट्स भी ये जगह पे अटक जाते हैं, तब ये भी पूछते हैं, फिर उनको आगे एंट्रेंस एग्जाम्स भी देनी है ना। बहुत सारी एंट्रेंस एग्जाम में काम में आता है, कैट में काम में आता है। सो इस पर जितने भी बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स के टॉपिक्स हैं उसको बिल्कुल उसके थ्रू जाइए। अगर आपको आता भी होगा फिर भी आप एक बार वो वीडियो देखना, क्यों? क्योंकि उससे अगर एक आधा कंसेप्ट आपको नहीं भी पता होगा तो नया कुछ सीखने आपको मिल जाएगा, अगर आप कोई आगे की तैयारी कर रहे होंगे मैथ्स की तो। सो अभी के लिए हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं। लॉज ऑफ इंडाइसिस, लॉज ऑफ सर्ज पे अलग अलग एग्जांपल्स खुद क्रिएट करिए या फिर नेट पे भी मिल जाएंगे गूगल पे, वो देख के आप फिर से प्रैक्टिस करिए उसको और लिख के करिए। बार बार मैं वही बोलती हूँ कि लिख के करिए, क्योंकि मैथ्स सब्जेक्ट है, नॉट एनी थ्योरी सब्जेक्ट। थ्योरी सब्जेक्ट में पढ़ के हो जाता है, ये मैथ्स का सब्जेक्ट है, इसमें लिख के ही प्रैक्टिस होती है, तभी आपका पक्का होगा। सो अभी के लिए लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकॉन प्रेस करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। बाय फॉर नाउ, टेक केयर।